आपने एक गाना सुना होगा मैम लता मंगेशकर जी का कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। उसी तरीके से आपका डीप और खूबसूरत आवाज़ ही आपके अच्छे पर्सनालिटी का कारण बनता है। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है कि आवाज़ की पिच और टोन इसको समझना होता है कि कहाँ आपकी आवाज़ को ऊंचा रखना है, कहाँ आपकी आवाज़ को नीचा रखना है, और यही सब चीज़ आपके वॉइस को, आपके साउंड को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में कि आप अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मिमिक्री। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी फिल्म पोखर की दोनों पार मूवी इंडिया OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो चुकी है और साथ ही साथ अमेजन प्राइम पर भी लिस्टेड है। तो प्लीज़ जाइए, देखिए, और उसमें मेरा अभिनय आपको कैसा लगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो अक्सर लोगों के द्वारा मुझसे पूछे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हो गया कि भाई मैं नया हूँ और मिमिक्री स्टार्ट कैसे करें, मतलब कैसे सीखे स्टार्टिंग में। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे एक्टर्स की, पॉलिटिशियन की मिमिक्री सिखाया है, जैसे अजय देवगन हो गए, लालू यादव जी हो गए, मोदी जी हो गए, पॉलिटिशियंस में इधर, और एक्टर्स में राजकुमार जी, धर्मेंद्र जी। आप जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपको वीडियोस मिमिक्री ट्यूटोरियल से रिलेटेड। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो फर्स्ट टाइम मिमिक्री सीखना चाहते हैं, जिनका सवाल रहता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, उनको आज हम बताएंगे कि मिमिक्री आप कहाँ से सीख सकते हो, स्टार्टिंग उसका जो है कितना खूबसूरत हो सकता है। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शील और आज हम आपको बताएंगे बेसिक्स ऑफ मिमिक्री। हम आज से नहीं, हम आपको कई दिन से, जब से मैंने मिमिक्री सिखाना शुरू किया है, मैंने आपको हर बार बताया हुआ है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे तो उनको पता होगा कि हर बार मैं आपको कहता हूँ कि अपने गला को फ्रेश रखो, अपने गला को अच्छे से मतलब ट्रेन करते रहो बीच बीच में। तो आज जो मिमिक्री सीखना चाहते हैं, स्टार्टिंग फेज में जो सीखना चाहते हैं मिमिक्री, उनके लिए यही है कि आप गले को थोड़ा सा वार्म अप करो, है ना। सुबह के टाइम में हम अक्सर आपको बताते हैं कि 4, 5, 6 बजे, 7 बजे जब भी आप उठते हो सो के, तो सुबह में थोड़ा गला सा फ्रेश रहता है। वहाँ पे आप अपने गला को ट्रेन कर सकते हो अच्छे से। गला ट्रेन कैसे होगा? आप ओम का जाप करो, है ना, जैसे कि ओम, है ना, ये ओम। तो ओम में क्या होता है कि गला यहाँ पे खुलता है धीरे धीरे, वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ पे गले में। आप एक बार ट्राई करो खुद से, अभी ट्राई करो तो आपको पता चल जाएगा। ओम, समझ रहे हो? जितना ज़्यादा ब्रीथ करोगे, सांस को इनहेल करोगे, है ना, वैसे ही धीरे धीरे ओम का ऐसे ओम थ्रो करते रहो अपने, है ना, आराम से। वो चीज़ आपको करते रहना रेगुलर प्रैक्टिस में। अगर आप डेली करते हो ये चीज़ तो आपका गला धीरे धीरे खुलेगा, वार्म अप होगा, गला का एक्सरसाइज होगा वहाँ पे। और ये जो ओम का जाप है, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है ना, ये ओम का जाप जब मैंने मिमिक्री सीखना शुरू किया था खुद, बाद में सिखाते सिखाते तो आपको सिखा ही रहा हूँ, लेकिन जब सीखना शुरू किया था मैंने, तब से मैं ओम का जाप कर रहा हूँ सुबह में डेली, पर डे प्रैक्टिस करने के दौरान, या जब भी मुझे वक्त मिल जाता है मैं ये कर लिया करता हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा गला का वार्म अप हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है गला का, थोड़ा सा गला फ्री हो जाता है। और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है, खान पान पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। स्टार्टिंग फेज़ में आप थोड़ा खट्टा को अवॉइड करो, मत खाओ, थोड़ा ले सकते हो लेकिन ज़्यादा मत खाओ। जैसे अचार हो गया, है ना, नींबू वगैरह हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा इसका यूज़ मत करो। थोड़ा लो, इनफ है, इतना काफ़ी है। इतना लो कि भाई तुम्हारा टेस्ट के लिए इनफ काफ़ी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इसका यूज़ मत करो, थोड़ा सा परहेज़ करो। बाकी जब गला आपका एक बार ट्रेन हो जाएगा सही से, तो आपको जो खाना पीना है आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बिगनर्स होते हैं उनको अपने गला को और भी अच्छे से केयर करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, है ना, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। और बिगनर्स को तो खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली आज का टॉपिक ही जो है हमारा, वो बेसिक्स ऑफ मिमिक्री केवल बिगनर्स के लिए, कि स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। आप जो है अगर मिमिक्री सीखते हो तो आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि आपकी आवाज़ की पिच कैसी है, या आपका टोन कैसा है, आपका आवाज़ का रेंज कैसा है। होता है ना, किसी का ज़्यादा हैवी होता है वॉइस, है ना, किसी का मीडियम होता है, किसी का बहुत ही पतला होता है। अगर बहुत मैसेज आते हैं बच्चों का, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, बच्चे मैसेज करते हैं कि भाई मुझे मिमिक्री सिखाओ, ये सारी चीज़ें, कभी कभी उनका वॉइस नोट भी मुझे आता है, तो काफ़ी पतला आवाज़ होता है और उनका डिमांड रहता है कि अमरीश पुरी की सिखाओ मिमिक्री। तो ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो बच्चे का 13, 14, 12, 13 साल का एज होता है, 14 साल का एज होता है, तो गौर करना कि उनकी आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है, तो वो बेस वाली मिमिक्री अभी नहीं सीख सकते, उनको टाइम लगेगा। जैसे जैसे एडाम सपल आपका यहाँ पे फूटेगा, यहाँ पे आपकी एज थोड़ी सी बढ़ेगी, तो आपका आवाज़ में थोड़ा बेस आएगा तो आप आराम से मिमिक्री इनकी भी सीख सकते हो, ये चीज़। लेकिन अगर आपकी आवाज़ पतली है तो आप उन एक्टर्स को या उन पॉलिटिशियंस को पकड़ो जिनकी मिमिक्री भी थोड़ी सी आप आसानी से कर सकते हो, और उनकी आवाज़ भी जिनका पतला हो, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी, उनका आप कर सकते हो, जिनका आवाज़ पतला है। मैं तो आम आदमी हूँ जी, मेरे क्या औकात ये टोन है।
अभी परफेक्ट नहीं निकला मिमिक्री, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है कि आप ऐसे कर सकते हो। अब अगर आप बात करो कि जिसका आवाज़ मीडियम रेंज में आता है ना, जैसे कि मेरा मीडियम और कभी कभी हैवी भी चला जाता है, तो मीडियम रेंज में जिसका आवाज़ आता है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप उन एक्टर्स को पकड़ो, उन पॉलिटिशियंस को पकड़ो जिनकी आवाज़ थोड़ी मीडियम रेंज की होती है। जैसे कि आप अजय देवगन की पकड़ सकते हो मिमिक्री, अगर करते हो तो अजय देवगन साहब को अगर पसंद करते हो तो उनकी मिमिक्री सीख सकते हो, है ना। सनी देओल साहब की सीख सकते हो मिमिक्री, अगर आप करते हो, मीडियम आपकी आवाज़ है तो। और जिनका बेस ज़्यादा है, आप उन एक्टर्स को सबसे पहले टारगेट करो मिमिक्री सीखने के लिए जिनका बेस बहुत ज़्यादा हैवी है। जैसे कि आप अमरीश पुरी हो गए, ओम पुरी हो गए, नसरुद्दीन शाह साहब हो गए, है ना। उन सबको आप टारगेट कर सकते हो कि आप उनकी मिमिक्री पहले सीख सकते हो जिनका आवाज़ में बेस बहुत ज़्यादा है। और बच्चन साहब को तो भूलना मत, बच्चन साहब को टॉप पे रखो। उनकी मिमिक्री बहुत आप सीखोगे तो बहुत ही फ़नी वे में यूज़ कर सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी में कर सकते हो, स्केचेस में कर सकते हो, कॉमेडी स्क्रिप्ट जो भी आप करते हो या मिमिक्री ऐसे सुनाते हो, तो बच्चन साहब का मिमिक्री बहुत ही फ़नी वे में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका आवाज़ में बेस बहुत ज़्यादा है तो बच्चन साहब की मिमिक्री पहले सीख लो। ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ मिमिक्री, लेकिन हम वैसे कुछ अलग ही प्लान कर रहे हैं। एक कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं मिमिक्री ट्यूटोरियल से रिलेटेड। उस कोर्स के अंदर में मिमिक्री में अपना करियर का ऑप्शन कैसे चूज़ करें, है ना, डबिंग वीडियोस कैसे अपना शूट करें, है ना, आप आगे मिमिक्री में स्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, मिमिक्री का स्क्रिप्ट। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको स्टैंड अप कॉमेडी मिलेगा मेरा, जिसके अंदर में सारा मिमिक्री पूरा भर भर के ठूसा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर में। वो स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, कैसे किस एक्टर की आवाज़ को कहाँ पे फ़नी वे में ला सकते हैं। और हाँ, आपसे कॉल पे बातें भी कर लूँगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड रहेगी, बशर्ते आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कमेंट करो, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम आपको इन्फॉर्मेशन उसके बाद दे देंगे। लेकिन जो भी बच्चे लड़के जो भी हैं वो सीखना चाहते हैं मिमिक्री को स्टार्टिंग फेज से, उनके लिए बहुत शुरू में थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा नया उनके लिए है, क्योंकि आवाज़ खुलता नहीं है जल्दी। स्टार्टिंग में आवाज़ कभी कभी ख़राब हो जाता है। मेरा भी आवाज़ शुरू में ख़राब हो गया था काफ़ी ज़्यादा। जैसे राजकुमार साहब की मिमिक्री अगर आपको सुनाऊँ, ए जानी हम वो हैं, समझ रहे हो कितना हैवी वॉइस है इनका, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अगर आप राजकुमार जी की सुनो तो ये मिमिक्री सीखने में करीबन मेरा 15 से 20 दिन या 1 मंथ समझ लो, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब ही रहा था। तो बाद में धीरे धीरे इस चीज़ को हम अभ्यास करते करते सीख गए, तो अब मेरे गले में उतना दर्द नहीं होता, नॉर्मल हो जाता है आवाज़, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को समझ गए। वो सारी चीज़ें हम वीडियो में आपको बता देंगे, जो भी हम ट्यूटोरियल वाला वीडियो लेके आएंगे, कोर्स, फ्री कोर्स आप सबों के लिए, उसमें हम हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। तो जो नए नए में सीखते हैं मिमिक्री, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहोगे और मेरे वीडियोस को देखते रहोगे, जो मैं आपको हल्का हल्का इनपुट देता रहूँगा स्टार्टिंग में कैसे करना है, वो आप सीख जाओगे आराम से। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल कॉमेडियन शील, जो आपके दिलों में जगाए हंसी के फील। कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो। इंस्टाग्राम पे आओ, मैसेज करो और फॉलो भी कर लेना साथ में। और हाँ, मेरी फिल्म पोखर के दिनों पार मूवी इंडिया OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पे लिस्टेड है, प्लीज़ आकर देखना। थैंक यू सो मच, बाय।